get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more. So these are Oppo Enco W11। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है ADP। वेलकम टू रिव्यू। मैं इनको लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव सम थॉट्स ऑन देम दैट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। Right energy, I overdose. 'Cause I'm ready to reload. I need it one more time. दोस्तों रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि ये चाइनीज़ ब्रांड से आते हैं एंड अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको बॉयकॉट कर सकते हो देन प्लीज़ ज़रूर बॉयकॉट करना। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है। फर्दर दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमको कौन सी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो इस मिनिमल लुकिंग बॉक्स के अंदर हमको ईयरबड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे केस के फॉर्म फैक्टर के बारे में। डिज़ाइन इज़ क्वाइट गुड एंड इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दो ये अगर ग्लॉसी की जगह मैट फिनिश में आते तो और भी बढ़िया होता क्योंकि उसमें स्क्रैचेस थोड़े कम नज़र आते, लेकिन ये ग्लॉसी लुक के साथ आते हैं बट एट द सेम टाइम ये ख़राब नहीं दिखते हैं। प्लस इनका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सो इनको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्लस सामने की तरफ आपको LED लाइट मिल जाती है, कह सकते हो LED इंडिकेटर मिल जाता है एंड बैक साइड में आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। फर्दर एक और चीज़ जो इस केस के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसमें एक अच्छी ग्रिप मिलती है जिसकी वजह से इस केस को ओपन एंड क्लोज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर एंड लुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए बट अगर मैट फिनिश के साथ आता तो ये बेस्ट होते। तो दोस्तों अब बात करते हैं ईयरबड्स के बारे में। ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है बट मुझे इनके लुक्स ज़्यादा पसंद नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं और मैट के साथ नहीं। अगर मैट फिनिश के साथ आते तो बहुत ही बेहतरीन लगते, लेकिन नहीं आते हैं एंड इसी वजह से मुझे ज़्यादा खिलौने टाइप के लगते हैं ये। बट एट द सेम टाइम ये वीक बिल्कुल भी नहीं है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट एज वेल। सो ये एक अच्छी बात है। इनमें आपको बाइन्यूरल टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जिसका मतलब ये है कि जो ईयरबड्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअली कनेक्ट होंगे फ़ोन के साथ एंड इसमें आपको 8mm ड्राइवर भी मिल जाता है। प्लस ये IP55 सर्टिफाइड वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, मगर ये IP रेटिंग सिर्फ ईयरबड्स के लिए है, इसके केस के लिए नहीं। बैक साइड ऑफ द ईयरबड्स आपको टच पैनल मिल जाते हैं सो दैट आप टच कंट्रोल के थ्रू गाने को प्ले, पॉज या कॉल्स को आंसर या फिर एंड कर सको। सो मैं आप लोगों को इसके टच कंट्रोल का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। गाने को प्ले या पॉज करने के लिए दोनों में से किसी भी ईयरबड पे एक टैप कर सकते हो। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले पे 2 टैप, नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए राइट वाले पे 2 टैप, गाने की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए राइट वाले को प्रेस एंड होल्ड करना एंड डिक्रीज़ करने के लिए लेफ़्ट वाले को प्रेस एंड होल्ड करना। कॉल को आंसर या फिर एंड करने के लिए दोनों में से किसी भी ईयरबड पे डबल टैप कर लें एंड अगर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है तो किसी भी ईयरबड पे ट्रिपल टैप कर लें। सो गाइज ये थी इसकी टच पैनल के बारे में एक वॉक थ्रू। अब बात करते हैं इसके फिट को लेके। तो फिट मुझे ये बहुत अच्छे से हुए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई फिट में। बट फिट एक सब्जेक्टिव चीज़ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छे से फिट हो रहे तो आपको भी होंगे एंड आप एक्स्ट्रा ईयर टिप्स इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी फिट में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी हो। फर्दर अगर मैं इसके पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करूँ तो वो ऑन पॉइंट है, मुझे काफ़ी पसंद आए। बट एट द सेम टाइम जो पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है वो आपके कान में एक अनईजीनेस पैदा करती है ड्यू टू वैक्यूम एंड ये थोड़े डिसकम्फर्टेबल हैं। मतलब इनको आप 1 घंटे पहनोगे तो ये वाला जो पार्ट है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट पे आपको दर्द होने लगता है हल्का सा। सो ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, बट ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा महसूस हो क्योंकि फिट एंड ये सारी चीज़ें एकदम सब्जेक्टिव होती हैं क्योंकि सबके कान अलग अलग होते हैं। सो दोस्तों लुक्स, डिज़ाइन एंड फिट के बाद अब बात करते हैं सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ कनेक्टिविटी। दोस्तों इस वाले पार्ट को प्लीज़ स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ एंड हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को पहले से मालूम हो लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है इस चीज़ के बारे में। सो कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई कनेक्टिविटी में, बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आपके फ़ोन के साथ ही काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड फर्दर उसके बाद जब भी मैंने जॉगिंग की, वॉकिंग की एंड रनिंग की, बिल्कुल भी स्टटर या चॉपीनेस मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ इन ईयरबड्स को लेके एंड इन ईयरबड्स का जो रेंज है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, भले वो इंडोर्स हो या आउटडोर्स। सो अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये वाले जो TWS हैं वो AAC एंड SBC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन में या स्मार्टफोन में ये वाला कोडेक अवेलेबल नहीं है देन ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो एंड सर्च कर सकते हो अपने फ़ोन के नाम के साथ कोडेक लिख देना CODEC, वो आपको बता देगा कि आपके फ़ोन में कौन से कोडेक अवेलेबल हैं। एंड आप डेवलपर्स ऑप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो कि कौन से कोडेक अवेलेबल हैं आपके फ़ोन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि उधर डेवलपर ऑप्शन में आप
आपको बहुत सारे कोडेक दिखेंगे, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो सिर्फ 2 या 3 कोडेक को सपोर्ट करता होगा। सो मेरे हिसाब से आप गूगल कर लीजिए, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपको। एंड अगर आपके फ़ोन में AAC एंड SBC कोडेक अवेलेबल है देन ये ईयरबड्स आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अगर नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इन ईयरबड्स को मत खरीदना। दोस्तों, कनेक्टिविटी के बाद अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेस मुझे मिसिंग लगे। मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बैलेंस गाने सुनता है, मैं बिल्कुल भी बेस लवर नहीं हूँ। मतलब बेस मेरे को नॉर्मल चाहिए होता है, इनमें नॉर्मल से थोड़ा कम बेस लगा मुझे। एंड आप अगर एक बेस लवर पर्सन हो देन ये ईयरबड्स तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर आप पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हो या फिर ऑडियो बुक ज़्यादा सुनते हो देन ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनमें वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं एंड क्रिस्प हैं, प्लस इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर हैं। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेस इसमें मुझे काफ़ी वीक लगा। अब अगर लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी मुझे काफ़ी कम लगी। मतलब 2500 रुपीज़ में लेटेंसी काफ़ी नेग्लिजिबल है। आप भले ही गेम खेल रहे हो या फिर मूवीज़ देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, आपको जो लेटेंसी मिलेगी वो काफ़ी कम मिलेगी एंड आप ज़्यादा उसको नोटिस नहीं करोगे। सो गाइस, अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। कॉल क्वालिटी इन ईयरबड्स की काफ़ी ज़्यादा एवरेज थी जब मैंने इनको इंडोर्स में यूज़ किया। जिस भी इंसान से मैं बात कर रहा था सब ने एक ही चीज़ कही कि एक एको आ रही है मेरी आवाज़ में, एंड दूसरी चीज़ इसका नॉइज़ कैंसलेशन माइक बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बैकग्राउंड में अगर हल्की सी भी आवाज़ आती है तो इसका जो माइक है उसको पिक कर लेता है। सो दूसरा जो इंसान है उसको वो बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देती है। ये मैं इंडोर्स की बात कर रहा हूँ। जब आउटडोर्स में मैंने इनको यूज़ किया तो ये कम्प्लीटली अनयूजेबल थे, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी कॉलिंग के टाइम पे। एंड बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइज़ थी इसके माइक ने हर नॉइज़ को पिक किया, भले बच्चा रो रहा हो, हवाएं चल रही हो। बाय द वे, जब हवाएं चल रही थी तो ये कम्प्लीटली काम नहीं करता है, आपकी आवाज़ ब्रेक होने लगती है। सो कॉलिंग का एक्सपीरियंस आउटडोर्स में इन ईयरबड्स के थ्रू बहुत ही बेकार था। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कॉलिंग टॉप पे है किसी भी ईयरबड्स को लेके तो ये ईयरबड्स मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो 40 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है दोनों ही ईयरबड्स में एंड 400 mAh की बैटरी आपको मिलती है इसके केस में। बैटरी बैकअप मुझे इन ईयरबड्स की अच्छी लगी। मेरे को 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया एट 70% वॉल्यूम एंड 4 बार ऑलमोस्ट आप इनको फुल चार्ज कर सकते हो इसके केस के थ्रू। बट इन ईयरबड्स को चार्ज करने में आपको 2 घंटे लगते हैं एंड इसके केस को भी चार्ज करने में आपको 2 घंटे लगते हैं। एंड मुझे ये चीज़ थोड़ी ख़राब लगी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आई मीन 40 mAh की बैटरी के लिए 2 घंटे, तो आप मेरे को खैर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हो इसके बैटरी बैकअप के बारे में। सो दोस्तों, ये था पूरा रिव्यू। अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुनते हैं देन ये ईयरबड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो एंड बेस सुनना ज़्यादा पसंद करते हो तो बिल्कुल भी आपको मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कॉलिंग है किसी भी TWS के साथ देन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा ये TWS में आप लोगों को। सो गाइस, यही था पूरा रिव्यू। आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।